नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार मेरे फिर YouTube चैनल के ऊपर। आज मेरे जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि हम बहुत सारी सेमिनार्स में जाते हैं, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, हम वीडियोस देखते हैं मोटिवेशन, तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है और मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में हमारी एनर्जी धीरे 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 खत्म हो जाती है। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? क्यों होता है उसका कारण मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत हम लोग जब ऐसे मोटिवेशन की चीजें देखते हैं तो एक अंदर अलग एनर्जी आती है। तो एनर्जी आती है, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक चिंगारी तो है आगे बढ़ने की, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडी क्यों हो जाती है। उसका कारण निकालने के लिए मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ कि आप अंदर से अपनी एनर्जी को कैसे जागे, अंदर की जो आपका मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, उसको कैसे बनाए। अगर आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन रहना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आपका खुद का कारण निकालना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, मेरे जिंदगी में क्या ड्रीम है। हम लोगों के ड्रीम्स को सुनते हैं, लोगों के लक्ष्य को सुनते हैं। इंसान है हम। इंसान क्या होता है, जो एक इंसान करता है वो दूसरा इंसान करने की इच्छा रखता है कि इसने किया तो मैं भी करूंगा, है ना? ऐसा होता है ना हमारे साथ। लेकिन वो होता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कोई चिंगारी है, उसको हमको हवा देनी है। अगर तो ये मोटिवेशन का जो मोटिवेशन वीडियो, सेमिनार, बुक्स वगैरह होती है, ये हमको एक रास्ता दिखाती है कि आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने किया है, आप भी करो। कोई राइटर की बुक पढ़ोगे तो वो बोलेंगे ऐसे ऐसे करो, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने ली है। इसके अलावा कोई सेमिनार में जाओगे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े महागुरु हमारे आते हैं, वो बोलते हैं, बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो आके बोलते हैं हमने ये सपने पूरे किए, हमने ये ड्रीम पूरे किए, हमारे ये लक्ष्य थे, हमने ये हासिल किया। हम में भी एक एनर्जी आ जाती है, हम भी करेंगे। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, वो जो स्टेज से बोल रहे हैं या फिर जो बुक्स बोल रही है या जो वीडियोस बोल रहे हैं, जो पर्सन बोल रहा है, उसके अंदर एक ड्रीम था, उसके अंदर एक लक्ष्य था, उसके अंदर एक टारगेट था जिंदगी में कुछ करने का, तो वो कर पाए। आज अपना एक टारगेट बनाइए, आज अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। जिस दिन आपने अपना लक्ष्य बना लिया और उसको पकड़ के, आपके ड्रीम को पकड़ के आपने काम करना शुरू किया, मैं सच बता रही हूँ, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। अगर आपके अंदर खुद के अंदर कुछ करने की लगन है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सच बताऊं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये लाइन मैंने 2 बार इसलिए बोली है क्योंकि हम इंसान हैं, और मैं तो कहूँ महिलाएं हैं, मैं तो अपनी बात करूँ, हम महिलाएं, हमारे पास अपार क्षमताएं हैं, हमारे पास अपार ताकतें हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे जिस माहौल में रहते हैं वहां पर ऐसे बोला, ये क्या करेगा, ये नहीं कर सकता। बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, ये काम ये तेरे से नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान, भगवान की सबसे खूबसूरत अगर कोई कृति बनी है ना, तो वो इंसान है। तो इंसान वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि भगवान ने उसको अपार क्षमताएं दी है। तो अगर आप अपने आप के अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेट रखेगा, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। अपन बात करेंगे ऐसी 4 चीजों की जो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेट रखेगा। तो सबसे पहली बात करूं, हमेशा असंतुष्ट और अतृप्त रहिए। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप एक लेवल तक पहुंच जाएं और आप एक इनकम तक पहुंच जाएं या एक लक्ष्य तक अगर आप पहुंच जाएं, तो बहुत से लोग बोलते हैं बस हो गया, हम तो इतना, हमारे लिए इतना काफी है। इतना काफी नहीं है। जिंदगी में अगर आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है, तो कभी भी संतुष्ट मत होइए। जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो हर लेवल पर असंतुष्ट रहता है। संतुष्ट हो जाएंगे हम तो हमारे पास जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई टारगेट बचेगा, हमारे पास आगे लक्ष्य कोई नहीं होगा, तो हम आगे क्या बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा हर लेवल के बाद, हर इनकम के बाद, हर ड्रीम के बाद में एक नया टारगेट दीजिए अपने आप को। उससे क्या होएगा, आप हमेशा उस टारगेट को लेके, उस लक्ष्य को लेके, उस ड्रीम को लेके हमेशा मोटिवेट रहेंगे। अब मुझे ये करना है ना? तो हमेशा क्या कीजिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए हमेशा असंतुष्ट और अतृप्त रहिए। सेकेंड चीज है, नाकामयाबी से मत घबराइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा सफलता के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ी सी असफलता मिलती है और जैसे नाकामयाबी मिलती है निराश हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको सच बताऊं, हर सफलता के पीछे अगर कोई सफलता आपका इंतजार कर रही है तो सबसे पहले असफलताओं से आपको गुजरना पड़ेगा।
ये हर सफल व्यक्ति की कहानी आप उठा के देख लीजिए, हर सफल व्यक्ति की स्टोरी को सुनिए, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि उन्होंने जिंदगी में कितनी सारी असफलताएं हासिल की। और मैं तो ये बोलूँगी असफलता टेम्परेरी होती है, आर्टिफिशियल होती है असफलता, क्योंकि उसी के पीछे तो सफलता छुपी है। तो ये आर्टिफिशियल चीज़ों से, ये टेम्परेरी चीज़ों से हमको नहीं घबराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो थोड़ी देर की है। आर्टिफिशियल चीज़ें क्या कभी लंबी चलती है? नहीं चलती। टेम्परेरी चीज़ें क्या कभी लंबी चलती है? नहीं चलती। तो असफलता भी टेम्परेरी है। असफलता भी आपको सिर्फ रोकने के लिए आई है, आपको चेक कर रही है कि आप लायक हो या नहीं हो। सफलता आपको चेक करती है कि आप सफलता के लिए लायक हो या नहीं हो। तो ये आर्टिफिशियल है, इससे घबराइए मत, नाकामयाबी से मत घबराइए, क्योंकि नाकामयाबी आपको चेक कर रही है कि आप सफलता के लिए लायक हो या नहीं हो। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमेशा ये सोचिए, नाकामयाबी किसके लिए आई है? सफल बनाने के लिए आई है। अगला जो चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है जिम्मेदारी लीजिए। हर चीज़ की जिम्मेदारी लीजिए। मैं तो ये बोलूँगी, घर में जिम्मेदारी लीजिए, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जिम्मेदारी लीजिए, आप अपने टीम की जिम्मेदारी लीजिए, आप अपने लोगों की जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे बड़ी खुद की जिम्मेदारी लीजिए। जो व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी लेता है ना, वो कभी नाखुश नहीं होता है। उसको मोटिवेशन के लिए कोई बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए खुद की जिम्मेवारी खुद लीजिए। अगली जो चीज़ है जो आपको सेल्फ मोटिवेट रखेगी, वो रखेगी भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म कीजिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, भाग्य कर्मों से बदलता है। आप कर्म करेंगे ना तो आपका भाग्य बदल जाएगा, लेकिन अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य अभाग्य में बदल जाता है। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, जो व्यक्ति कर्म करता और लगातार कर्म करता है, लगातार जो व्यक्ति कर्म करता है, वो हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहता है। आप देखिए, जो आपके पास जो काम है, जो आपके पास लक्ष्य है, अगर आपको उसको थोड़े दिन में करना बंद कर दिया, थोड़े दिन आपने लोगों से मिलना बंद कर दिया, आपने अपने काम को करना बंद कर दिया, तो आप क्या होगे? डीमोटिवेट हो जाओगे, मेरे से नहीं होगा, या आप आलस आपको घेर लेगा, निराशा आपको घेर लेगी, और हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे, भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा। भाग्य बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही भाग्य ज़रूरी नहीं है। ऋषि कपूर का मैंने लास्ट डायलॉग सुना, जब वो लास्ट हॉस्पिटल में थे, तो एक लड़के से वो अपनी बात को शेयर कर रहे थे। मैंने वो सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, उनकी बात मुझे बहुत दिल से अच्छी लगी। क्या बोला उन्होंने कि ज़िंदगी में, उस लड़के को बोल रहे थे कि देखो, ज़िंदगी के अंदर हमेशा मेहनत करना, लेकिन ज़िंदगी में 1% भाग्य काम करता है, 99% तुम्हारे कर्म काम करेंगे। तो जिंदगी में अगर सफल होना है तो हमेशा कर्म करना चाहिए। कर्म ही आपके भाग्य को बदलता है। जो कर्म करता है वो भाग्य का रोना नहीं रोता, वो अभाग्य को भी भाग्य में बदल। मैं आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, उसको निकालिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। हमेशा जिंदगी के अंदर एक टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, आपकी जिंदगी में आपके सपनों को लिखिए। आपने जो सपने हासिल कर लिए उससे बड़ा ड्रीम देखिए, यानी अतृप्त रहिए, असंतुष्ट रहिए। नाकामयाबी से मत घबराइए, नाकामयाबी आनी जरूरी है, नहीं तो आपको कामयाबी का मजा ही नहीं आएगा कि कामयाबी होती क्या है। कामयाबी जब मिलती है ना, उसका मजा तभी आता है जब असफलता देखी है। जब अंधेरे हम देखते हैं ना, तभी तो उजाले की वैल्यू पता चलती है। तो नाकामयाबी से बिल्कुल मत घबराना। और अगला क्या है? कर्म के भरोसे बैठना है, भाग्य के भरोसे नहीं। कर्म कीजिए, कर्म करते रहेंगे ना, भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है उसी का ही भाग्य बदलता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से अभाग्य आता है। तो हमेशा क्या करना है? कर्म के भरोसे रहना है, भाग्य के नहीं। अगला काम क्या करना है? हमको खुद को पुरस्कृत करना है, खुद को रिवॉर्ड देना है, खुद की पीठ थपथपानी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरों के शब्दों का इंतजार नहीं करना, अपने आप को बोलना है, मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, मैं जिंदगी में वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और मैंने जिंदगी में वो सब किया है जो मुझे करना है। मुझे लाइफ में कहाँ सफल होना है ये खुद डिसाइड कीजिए। तो अपनी चाबी, अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दीजिए, अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए, अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो आज से आप क्या कीजिए? अपने आप को मोटिवेट रखिए। आपके अंदर भगवान ने अपार क्षमताएं दी है, उसको यूज लीजिए और जिंदगी में वो सब हासिल कीजिए जो आपके लिए बना है। थैंक यू। जय हिंद।